मुरादाबाद मुस्लिम महाविद्यालय के भूगोल विभाग के तत्वाधान में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन मुरादाबाद मुस्लिम महाविद्यालय के भूगोल विभाग के तत्वाधान में पिछले दिनों एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था, जिसमें स्नातक व परास्नातक स्तर के कुल 100 छात्रों ने भाग लिया था। प्रतियोगिता में छात्रों से लिखित तौर पर 60 प्रतियोगी प्रश्न पूछे गए थे। यह प्रश्न विभिन्न विषयों पर आधारित थे। इस प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने में अवनीश कुमार गुप्ता को सफलता हासिल हुई, जबकि द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने में महाविद्यालय के मोहम्मद रेहान, फैजान हसन, अभय प्रताप राणा एवं अब्दुल रहमान ने बाजी मारी। महिला वर्ग में फिजा बानो प्रथम, अफीफा फयाज, उर्फिया अंजुम द्वितीय, राहिला एवं तारिफा तबस्सुम ने तृतीय स्थान प्राप्त कर सफलता अर्जित की। सफलता प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि श्री आशीष प्रताप सिंह PPS अधिकारी क्षेत्राधिकार कटघर द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने कहा कि उपलब्धि इसमें नहीं कि गलतियां न हो, बल्कि उपलब्धि इसमें है कि एक गलती दोबारा नहीं हो। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। महाविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थाओं को चाहिए कि इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन समय समय पर कराते रहें। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आई आजमी ने कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना है, ताकि आगे चलकर विद्यार्थी अपने जीवन में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का परचम लहरा सके और महाविद्यालय एवं देश का नाम रोशन कर सके। कार्यक्रम का कुशल संचालन डॉक्टर शाकिर हुसैन ने किया। इस मौके पर डॉक्टर रूबी सुल्तान, मोहम्मद आसिफ, डॉक्टर शहजाद अजीज, डॉक्टर असद, डॉक्टर हारिस, डॉक्टर रबाब अंजुम, डॉक्टर नीलोफर, मोहम्मद जुबैर, डॉक्टर इमरान अली आदि ने भी अपने विचारों से छात्र एवं छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता के आयोजक डॉक्टर फहीम ने मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समय समय पर आयोजित होने वाली इस प्रकार की प्रतियोगिताएं सदैव प्रतियोगियों के लिए मील का पत्थर साबित होती हैं और भविष्य बनाने में उनका मार्गदर्शन भी करती हैं। इस कार्यक्रम में मोहम्मद उमर अब्बास एडवोकेट, हसीब एडवोकेट, अरबाज एडवोकेट एवं सना रहमान एडवोकेट का विशेष सहयोग रहा। डॉक्टर सईद साहब की बहुत सारे मुबारक मुबारकबाद और उनकी मेहनतों को सलाम। बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों से सरकार उन्होंने भी थर्ड पोजीशन हासिल की है। पुरुष वर्ग में ये थर्ड पोजीशन हासिल मैं आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूं। फैजान हसन, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो बराए करम जल्दी तशरीफ लाए। फैजान हसन, फैजान हसन रहमान, सैयद गुफरान अली, MA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री। ये हिस्ट्री अब यह रैंक हासिल की है, थर्ड पोजीशन। इधर देखिए सामने साजी सर, इधर राजिला डॉक्टर ऑफ मोहम्मद यासीन, ये BCom 5th सेमेस्टर की है। इधर देखिए अफीफा अयाज, ये भी BA 5th सेमेस्टर की है। इन्होंने भी सेकंड पोजीशन को हासिल किया है। उर्फिया अंजुम पोजीशन में जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये सबकी तरफ से नेक ख्वाहिशात और मुबारकबाद। हम सब इनके लिए दुआ करते हैं कि अपनी सलाहियतों से, अपनी मेहनतों से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने में मदद की। हम उन सबके लिए दुआ करते हैं कि ये मुस्तकबिल में है। हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं। इस करने में रहा है जोरदार देखिए तालियां आपकी दीदी पड़ रही है। उनकी रहनुमाई के लिए मैं सुल्ताना साहिबा से गुजारिश करना चाहूँगा अपने साथियों के साथ में जाता हूँ, क्योंकि मोहम्मद साहब, डॉक्टर रूबी सुल्ताना साहिबा और डॉक्टर बड़े प्रयासी इसलिए कर रहा हूँ, इस वक्त को जाया नहीं करना चाहता। इधर देखना भैया सर, बहुत
जय शुक्रिया। हंसी मौसम ये कहता है कि गोरे जान हो जाए, हंसी मौसम ये कहता है कि गोरे जान हो जाए, चलो ये आज की महफिल तुम्हारे नाम हो जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी हजरात का कि आपने अपना देखना मैम जुलूस पेश किया और और मोहम्मद रफी आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि तशरीफ ले आए साथ में। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ दोनों हजरात से कि मोहम्मद उमर अब्बास का भी बड़ा अहम किरदार रहा है, क्योंकि कई दिन से वो हजरात आप देख रहे हैं कि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हमारी इस बज़्म के मेहमान खुसूसी आली जनाब श्री और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जिम्मेदारान का भी हम यहाँ पर मुद्दम करते हैं और इस्तकबाल करते हैं। स्टूडेंट्स जो इस प्रोग्राम में जिनका बड़ा अहम किरदार रहा है उन सबका भी यहाँ पर मुद्दम है और इस्तकबाल है। पनाह चाहती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफें इस रब के लिए जो कुल आलम का पालने वाला है। अर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मेहरबान और बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन। रोज़ जज़ा और रोज़ सज़ा का मालिक है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। चला हमको सीधे रास्ते पर। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम और इकराम हुआ। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दिल में जब इश्क़ मुस्तफ़ा ही नहीं, दिल में जब इश्क़ मुस्तफ़ा फिर मजा ही नहीं, दिल धड़कने का फिर मजा ही नहीं। थोड़ा सा मंच पर आसीन हमारे प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर सभी जितने शिक्षकगण हैं, स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है कि सबको जल्दी थी एक बार प्राइज़ लेकर जाने की, तो वो इम्पॉर्टेंट रहता है। मुझे भी थोड़ी आज जल्दी है, इसलिए आपसे ज़्यादा वार्ता नहीं कर पाऊँगा, बट मैंने
कमिट किया है प्रिंसिपल सर से कि एक दिन विल हैव अ लॉन्ग 1.5 आवर सेशन, तो हम लोग मिलेंगे इसमें। उन सभी को शुभकामनाएं जिन्होंने इसमें सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में अपना स्थान हासिल किया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक स्टूडेंट में, प्रत्येक छात्र में अपनी नैसर्गिक प्रतिभा होती है, और जहाँ तक मैं देख रहा था जो बच्चे यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए थे उनके अंदर भी बहुत अच्छी प्रतिभा होगी और वो अन्य किसी फील्ड में बहुत अच्छा करते होंगे, चाहे वो आर्टिस्ट हो, किसी नृत्य में हो या किसी गायन में हो या किसी चीज़ में हो, तो उनकी भी अपनी अलग अलग प्रतिभा होगी। तो हमें ऐसा लगता है कि एक जो यहाँ पर शिक्षक है उसका सबसे बड़ा गुण यही है कि हम एक छात्र में उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पहचानें। हमारा एक वाइड स्पेक्ट्रम है। मैं हमेशा उन सारे स्टूडेंट्स को इस तरीके से देखता हूँ कि हम जब एक चीज़ को देख रहे होते हैं तो हम प्रकाश देख रहे होते हैं। प्रकाश हमें केवल एक सफ़ेद रंग का दिखाई देता है, बट उसको जब हम डिस्पर्शन के थ्रू देखते हैं तो 7 रंगों में बटा हुआ होता है। और हम में से प्रत्येक व्यक्ति में इतनी ही कलाएँ हैं, बट हम जब देखते हैं तो हम हमेशा एक चीज़ को देखते हैं। तो मुझे ऐसा मानना है कि टीचर के अंदर खूबसूरती होती है, उसके अंदर कला होती है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके प्रति एक एंगल को देखें, 360 डिग्री व्यू देखें, 7 रंगों को पहचानें और उसमें से जो उसका ज़्यादा खूबसूरती है उसको आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ के काम करें। अन्यथा जब आप देख रहे होंगे जो सबसे अच्छे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर हैं वो एजुकेशन में बहुत अच्छा नहीं कर पाए, कुछ लोग जो कलाकार हैं वो कई बार पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाते, लेकिन जो स्पोर्ट्स में होते हैं, जो दूसरे अलग अलग विधाओं में होते हैं, उनके जब आप देखेंगे तो टॉपर्स की लिस्ट में वो उनका नाम लिखा हुआ होगा। ऐसे ही जो लोग क्लास में टॉपर्स होते हैं, सिविल सर्विसेज में टॉपर्स होते हैं या फिर नहीं होते, उनको स्पोर्ट्स में कम इंटरेस्ट होगा या किसी अन्य प्रतियोगिता में कम इंटरेस्ट होगा, तो वो सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं जो उसकी नैसर्गिक प्रतिभा को पहचानते हैं। तो आई एम श्योर यहाँ पर उसके ऊपर कार्य चल रहा होगा और सभी शिक्षक इस चीज़ के ऊपर ध्यान देते होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी मिट्टी है जिसको आप बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं और उसको बार बार बहुत अच्छा कर सकते हैं, और वो महत्वपूर्ण भी है। दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण रहती है लाइफ में, एक जो डिसिप्लिन है, मैं हमेशा डिसिप्लिन को फॉलो करने में विश्वास रखता हूँ। जब भी कभी आप कोई चीज़ अचीव करते हैं तो किसी चीज़ को डिसिप्लिन के साथ अचीव करते हैं। वी हैव अ लिमिटेड टाइम, हमारे पास, हम में से प्रत्येक व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं वो प्रत्येक सेकंड को चूज़ करना जानते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, और उसको ये भी देखते हैं कि हम उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। तो वो केवल और केवल अनुशासन के साथ आता है, आपके साथ टाइम बाउंड रहता है, आपके साथ जीने का लक्ष्य होता है, आपको कुछ करने का लक्ष्य होता है, और उसको फिर हम अपने छोटे छोटे पार्ट्स में बांटकर उसको अचीव करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अनुशासन के साथ आप अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। कोई भी ऐसा कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता जो आपसे बड़ा हो जाए। इस पृथ्वी पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव है, संभव सब कुछ है, बस आपको उसके प्रति ईमानदारी से प्रयास करने की आवश्यकता होती है। तो वो महत्वपूर्ण है, तो उसको जरूर रिजल्ट ओरिएंटेड मिलेगा। आप सभी लोग अपने टीनेज में हैं और आप सब उसको लर्न करिए जो आने वाले 50-100 वर्षों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, टाइम स्पेन आपके पास है। आज हम 2024 में खड़े हैं, बहुत सारे लोग, आप लोग 2100 देख रहे होंगे, 2100 की फिगर देख रहे होंगे। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो हम उस फिगर को नहीं देख पाएंगे। आप हमारा भविष्य हैं, आप देश के लिए भविष्य हैं, आप इस पृथ्वी के लिए भविष्य हैं। तो जो कुछ भी करें इसके लिए कंस्ट्रक्टिव करें, जो अच्छा कर सकते हैं उसके लिए करें। हम इसमें बेटर क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं समाज के लिए, इस देश के लिए, इस पृथ्वी के लिए, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम कितना अच्छा बना सकते हैं अपने परिवार को, अपने आसपास को, सभी चीज़ों को, वो आपको महत्वपूर्ण रखना है। तो आप एजुकेशन आज ले रहे हैं, ये नहीं, हमें हमारे सब चीज़ों को, आसपास के वातावरण को, आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो करेंगे। अगले 75 साल, अगले 80 साल, अगले 100 साल समाज को क्या दे सकते हैं। शुड बी कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, और वही उसी एजुकेशन को आप सब लोग ध्यान में रखकर करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। आप अच्छा करें, स्वस्थ रहें और ध्यान रखें, सभी अच्छा करेंगे। मेरा विश्वास है कोई आगे या कोई पीछे नहीं होता। किसी के मार्क्स 100 नहीं होते, किसी के मार्क्स 33 नहीं होते, किसी के मार्क्स 0 नहीं होते। जीवन में वो कहीं और कुछ और काम कर रहा होता है, इसलिए उसके मार्क्स 33 होते हैं। वो कहीं और 100 मार्क्स के या 200 मार्क्स के लायक होगा, है ना, इसी वजह से उसके पढ़ाई में 33 मार्क्स आए।
किसी के 100 मार्क्स आए तो उसमें दूसरी जगह पर उसके पास 10 मार्क्स भी नहीं आएंगे, आई एम श्योर। तो फिर उसको हमें एक स्पेक्ट्रम की तरह देखना है कि कौन अच्छा किस जगह पर कर सकता है, उसको अच्छे तरीके से करना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आज मुरादाबाद मुस्लिम डिग्री कॉलेज में सम्मान समारोह किया गया, क्या कहना है इस संबंध में? इस संबंध में मुझे जो कहना है वो सिर्फ ये कहना है कि इस तरह की प्रतियोगिताएं बराबर होनी चाहिए ताकि बच्चों का मनोबल बढ़े, ज्ञान भी बढ़े और ज्ञानवर्धन भी हो, उत्साहवर्धन भी हो। और यही नहीं बल्कि इस तरह से और खेलकूद प्रतियोगिता है और बहुत सारे इस तरह की प्रतियोगिताएँ होती हैं जो बराबर कॉलेजों में होनी चाहिए और यहाँ भी होगी और अभी तो शुरुआत हुई है। सर क्या कहना है, हर साल की तरह ये पहला प्रोग्राम हुआ है या अब इससे आगे होते रहेंगे? नहीं, इससे पहले भी हुए प्रोग्राम और आज भी हो रहा है और इंशाल्लाह आइंदा भी होंगे। हम लोग की पूरी कोशिश है और टीचर भी हमारे पूरा डिवोटेड इस सिलसिले में है। बच्चों का भी देखा ख्याल किया जा रहा है कि बच्चे भी चाह रहे हैं और जब सब मिलकर एक यूनिटी के साथ कोई भी काम आगे बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह हम मंजिल को पाएंगे। सर मेहमान खुसूसी में कौन रहे? मेहमान खुसूसी में कटघर के सीओ साहब थे। उन्होंने बहुत मसरूफियत के बावजूद अपना कीमती वक्त दिया और इस वादे के साथ दिया कि आइंदा मैं फिर एक बार आपसे टाइम लेकर आऊँगा और आपके बच्चों को एक मोटिवेशनल स्पीच दूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर आएंगे और ये अपना वादा पूरा करेंगे। सर वक्त ताउन किस किस ने दिया? वक्त किस किस ने दिया इस प्रोग्राम को? वक्त हमारे यहाँ के सारे टीचर्स, जो एक कमेटी बनी हुई थी जिसमें बहुत सारे नाम हैं, आपने देखा होगा, जितने भी सीनियर टीचर्स थे, खासतौर से भूगोल विभाग के अध्यक्ष श्री फ़हीम साहब इसको लीड कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे और इसके साथ इनके एसोसिएट बहुत सारे लोग रहे जिसमें रबाब अंजुम साहब, डॉक्टर शाकिर साहब और डॉक्टर रूबी सुल्ताना साहबा, इस तरह बहुत सारे टीचर जिन्होंने मिलजुल कर एक काम किया और इस प्रोग्राम को अंजाम तक पहुँचाया। इस काम में कुछ छात्रों ने भी हाथ बटाया, क्या जानते? हाँ, छात्र भी बहुत थे, नाम तो मैं सबका नहीं बता सकता, लेकिन बहरहाल हमारे पूर्व छात्रों में अब्बास एडवोकेट, हसीब साहब एडवोकेट और उमर अब्बास एडवोकेट, ये वो बच्चे सीनियर हैं जो यहाँ के कभी रहे छात्र और आज इन लोगों ने अपनी पूरी कोशिश के साथ इस प्रोग्राम को कराया और जो भी इन्होंने मदद मांगी कॉलेज में पूरी तरीके से इनका साथ दिया और इस काम को कराया। थैंक यू। बस अब मुरादाबाद डिग्री कॉलेज में एक पुरस्कार सम्मान समारोह किया गया, क्या कहना है इस संबंध में? कोई कि मुख्य अतिथि कौन कौन रहे और क्या छात्रों को आगे ज्ञान दिया गया? आज हमारे कॉलेज परिसर में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह रखा गया था, जिसमें जिन जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स उत्तीर्ण किए थे उन सभी को सम्मान दिया गया, सबको ट्रॉफी दी गई। साथ ही मैं जिन लोगों ने संचालन किया, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को इस अंजाम तक पहुंचाया, मैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई पेश करता हूं, जिसमें हमारे उमर भाई हैं, हसीब भाई हैं, हमारे कॉलेज के मैनेजमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया, कॉलेज के पूरे स्टाफ ने हमारा साथ दिया, प्रिंसिपल साहब ने, बाकी और टीचरों ने। मुख्य अतिथि हमारे इसमें मुख्य रूप से क्षेत्र अधिकारी DSP हमारे आशीष प्रताप सिंह जी मौजूद थे, जो कि मुख्य अतिथि रहे यहाँ पर। उन्होंने अपने सभी स्टूडेंटों को अच्छी बातें बताई यहाँ पर, कैसे कैसे आगे ज्ञान लेना है, कैसे कैसे चीज़ों को करना है आगे। क्या कहना चाहेंगे आगे भविष्य के लिए छात्रों को? भविष्य के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आज प्रोग्राम करवाया है, ऐसे ही प्रोग्राम आगे भी होते रहने चाहिए। साथ ही जो खेल प्रतियोगिता होती हैं, जैसे कि टेनिस का है, क्रिकेट का है, इसके अलावा क्रिकेट का बोल रहे हैं करवाने के लिए, उसके साथ साथ टेनिस का है, उसके अलावा रैकेट का है, जो खो प्रतियोगिता होती है लड़कियों की है, ये सभी मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें हों इसमें और आगे बढ़ें।